जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा, यानी कि सेंटर और स्टेट में जो पावर है कैसे बांटी जाती है। अब अगर सेंटर स्टेट को पावर देगा नहीं तो स्टेट लती आएगा, स्टेट के लोग उसको लती आएंगे। ऐसा नहीं है कि सेंटर पावरफुल है तो उसी का मनमानी चले, नहीं है, ऐसा अपने यहाँ नहीं है। ठीक, तो देखो क्या है केंद्र राज्य शक्ति बंटवारा। और एक चीज आप जान लीजिए, ये लिया कहां से गया है। हमारा संविधान जो है ना, 60 देशों के संविधान, 60 कंट्री के संविधान को पढ़कर बनाया गया है हमारे देशों का संविधान। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि उन 60 देशों की व्यवस्था हमारे देश में चलती है। एक अकेले देश, एक देश 60 देशों को लेकर चलता है, कह सकते हैं आप लोग। हमको भारत पर गर्व करना चाहिए। हमारा संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है क्या, केंद्र राज्य शक्ति बंटवारा। केंद्र राज्य शक्ति बंटवारा कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से ये लिया गया, वहां से देखा गया। अच्छा, आप लोग ये कभी मत शर्माइएगा, जो अच्छी चीज हो उसको तुरंत से लीजिए। केंद्र राज्य शक्ति बंटवारा हमारे संविधान सभा को अच्छा लगा, उसने ले लिया। केंद्र राज्य संबंध अच्छे लगे, ले लिए। तो जो चीज आपको अच्छी लगे ले लिए। जैसे भारत राष्ट्रपति की पहल भी ले सकता था कि राष्ट्रपति सबसे महत्वपूर्ण होगा अमेरिका में जैसे, लेकिन उसने नहीं लिया। तो जैसे आप कहीं पर गलत संगत में भी बैठते, अगर वहां पर भी कोई अच्छा विचार, कोई अच्छा आदमी दे रहा है विचार, तो उसको ग्रहण कर, अपने सट से ले लीजिए। इसमें कोई शर्माइए मत, मतलब गलत आदमी में कैसे ग्रहण करें, है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अनुच्छेद 246 में रखा गया है, अनुच्छेद 246 में और 7वीं अनुसूची में। अच्छा, बहुत बार ये देखो डिफरेंस हम लोगों को आ जाता है कि अनुच्छेद और अनुसूचियां क्या होती हैं, तो इसके हम लोग डिफरेंस समझते हैं। देखो, अनुसूची और अनुच्छेद। अनुसूची क्या होती है, अनुसूची एक ऐसी चीज होती है जिसमें मोटे तौर पर दिया रहता है। जैसे अनुसूची फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, संघ और उसके राज्य के बारे में मोटे मोटे तौर पर। लेकिन वही अगर हम आर्टिकल फर्स्ट में जाएंगे, आर्टिकल फर्स्ट, तो उसमें पूरी जानकारी दी रहेगी कि भारत राज्यों का संघ होगा और कौन कौन से राज्य होंगे, जिस समय देश बना था उस समय कैसे, पूरी डिटेल वाइज दिया होगा। किसमें, अनुच्छेद में। और अनुसूची में कैसा दिया होगा, बिल्कुल थोड़ा जैसे सब्जेक्ट दिया होगा। मान लो ये टॉपिक दे दिया, जैसे कोई टॉपिक है ये, और इस पे पूरा लिख डाला, बस यही होता है। दूसरा देख लो, इस समय अनुसूची है 12 और अनुच्छेद 470, मतलब ABCD सबको मिलाकर। जैसे हमारे यहाँ का 21 से 21 भी, प्राणायाम, दैहिक स्वतंत्रता, ये वाले सबको मिलाकर कितने अनुच्छेद, 470 वर्तमान समय में। ये देखो, अनुच्छेद रीढ़ की हड्डी होते हैं और अनुसूची क्या होती है, अनुसूची पूरक होती है। रीढ़ की हड्डी कैसे होते हैं ये जो समझ लो, रीढ़ की हड्डी अनुच्छेद कैसे। मान लो एक बारात जा रहे हो आप, ठीक, अब बारात में रीढ़ की हड्डी कौन, दूल्हा होगा, लड़के तरफ से दूल्हा होगा, है ना, बारात में रीढ़ की हड्डी। अब दूल्हे के बिना बारात कहाँ होगी, तुम अपनी बारात थोड़ी ना करने जा रहे हो, दूसरे की बारात करने जा रहे हो। रीढ़ की हड्डी दूल्हा है। लेकिन अगर दूल्हे के पप्पा उसको पैसा ना दें, जैसे कहीं नाउन आ जाता है और धोबी आ जाते हैं, मतलब ये इन सब लोगों को पैसा दिया जाता है, अगर इनके पापा इनको पैसा ना दे तो वो नाराज हो जाएंगे, अच्छे से बारात नहीं होगी। तो इसमें मेन काम किसका है, दूल्हे बाबा का। लेकिन उसके पापा क्या है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है उसमें। इसीलिए देखो, अनुच्छेद क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। पूरक कौन होते हैं, अनुसूची पूरक होती है। इसमें नियम कर्तव्य सब दिया रहता है और इसमें मोटा मोटा टॉपिक विषय डाल देते हैं। हम लोगों को पढ़ना था केंद्र राज्य शक्ति बंटवारा, तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं क्या है। केंद्र राज्य शक्ति बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों में केंद्र और राज्य को बताया गया आपको क्या करना है। कैसे बताया गया है, मान लो एक घर में शादी है, ठीक, अब घर में शादी है, वहां पर खाना बट रहा है, ये सब करना है, तो वहां पर 3 आदमियों को दे दिया गया, तुम पनीर बांटोगे, तुम छोला बांटोगे, तुम पूड़ी बांटोगे, समझ गए। ये वाला इनको बता दिया गया कि तुमको क्या क्या काम करना पड़ेगा, राज्य सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार क्या करेगी, और इस सूची में क्या हो पाएगा। ठीक, तो देखो पहले पढ़ते हैं संघ सूची। इसमें क्या है, रक्षा है, विदेश है और संधि है, इसमें रेल है, व्यापार है और भी बहुत चीजें। इसमें 97, समझ रहे हैं, 97 सब्जेक्ट थे कब, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। अब कितने हैं, पूरे 100 शतक लग गया। अच्छा, आप लोगों ने ये बात सोची कभी, ये हमको
क्यों बांटना पड़ता है? शिक्षा पर कानून राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों क्यों बनाते हैं? देखो इसका इसलिए कारण है ये, वेस्ट बंगाल वर्सेस इंडिया एक केस हुआ था 1963 में। इसमें क्या था? पश्चिम बंगाल और इंडिया केस। इसमें देखो क्या था, इसमें जो राज्य केंद्र सरकार थी वो कह रही थी कि जो ये पश्चिम बंगाल में कोयला खदान चल रहा है, इसमें इसका राष्ट्रीयकरण कर दो, नेशनलिज्म कर दो इसका। तो इन्होंने मना कर दिया, कहा ये हमारा मामला, आप क्यों दखल दे रहे हो, अभी क्यों दखल दे रहे हो? ये भी बात सही है। तो इसीलिए ये सूची को पहले बता दिया गया था कि ऐसा ऐसा होगा, वरना वो जानते थे, हमारे जो संविधान बनाने वाले थे, कि कैसी सरकारें आएंगी आगे, वो जानते थे। इसलिए उन्होंने सब पूरा विवरण खोल कर रख दिया, कहा लो देख लो, और कोई भी शैतानी हमको नहीं चाहिए। मान लो खाना बांट रहे हैं, पूड़ी उधर ले जा रहे हैं, पनीर उधर ले जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, तो इन्होंने कहा जो आपको दिया गया है आप वही बांटो, हो गया। सूची में दिया गया है रक्षा, रक्षा यानी कि डिफेंस। अब जैसे कोई बाहरी देश आक्रमण कर रहा है, अब मान लो आक्रमण उसने राजस्थान पे किया, वो तो बाहरी देश का आक्रमण अपने देश पर हुआ जो बाहरी देश करेगा। अब ये थोड़ी ना देखेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री गए और सीधे वहां पर लगा दी तो धड़ाधड़ उड़ाने लगे, ये नहीं होगा। वो इसका मामला बन गया है, वो केंद्र का मामला बने, अब केंद्र सरकार उसमें करेगी और राज्य सरकार थोड़ी ना कुछ कर सकती है। विदेशी मामलों में भी कौन करेगा सबसे ज्यादा? केंद्र सरकार। संधि, अब मान लो युद्ध हो गया, ठीक, युद्ध रुका, पाकिस्तान ने राजस्थान आक्रमण किया था, वहां युद्ध रुका। अब युद्ध के बाद क्या जाएंगे, उनके जो मुख्यमंत्री होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे राजस्थान के, वो जाएंगे, अरे भैया संधि कर लो, ये वही नहीं जाएंगे, जाएगा कौन? संघ का, केंद्र सेंटर का आदमी कोई जाएगा। स्टेट का कोई भी मतलब नहीं है इन सब चीजों में, देश में स्टेट का कोई मतलब नहीं है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सेंटर ही सब कुछ करेगा, ठीक, चाहे भले वो कोई स्टेट में काम हो रहा हो। अब दूसरी है राज्य सूची, इस पर कौन कानून बनाती है? राज्य सरकार, इस पर केंद्र सरकार। इसमें क्या है? कृषि, यातायात, संचार, पुलिस। अब पुलिस को कौन कहेगा? केंद्र सरकार थोड़ी ना कहेगी ए पुलिस हमारे हैं सब देखो। जहां पर भी कोई, जैसे प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं, वहां की जिम्मेदारी कौन उठाता है? वहां की केंद्र सरकार की जो पुलिस होती है, डीजीपी उठाते हैं, डीजीपी लोग आते हैं जब कोई बड़े बड़े होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनके पास होती है जिम्मेदारियां। तो वही यहाँ पर राज्य सूची में कानून बनते हैं, किस पर? कृषि पर। कृषि में कुछ बदलाव करना है, कौन देखा? राज्य सूची। यातायात में कुछ करना है, किसने कहा? राज्य सूची ने। संचार, कम्युनिकेशन पर राज्य सूची, और पुलिस पर कौन बनाती है? राज्य सूची बनाती है। अच्छा, एक मन में आप तो चल रहा होगा कि जब यातायात और इस पर ये राज्य सूची बना रही है, तो नितिन गडकरी साहब किस लिए बैठे हैं केंद्र में, वो क्या कर रहे हैं? देखो, संघ सूची में जितने ये मामले हैं, इन पर खाली केंद्र सरकार बना सकती है, ठीक। इन पर राज्य सूची राज्य बनाएगा, इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य। लेकिन अगर कोई केंद्र को गलत लगा तो उसको मना भी कर सकता है, भैया ये नहीं, क्योंकि देखो ऊपर भी मंत्री बैठे हैं ना। फिर ये आती है समवर्ती सूची, इसमें मिल बांट के इसे गले मिलाकर कानून आते हैं, आओ हम गले मिले, तुम गले मिल लो और कानून बना दे भारत के लिए। इसमें देखो क्या कानून बनता है? शिक्षा पर, शिक्षा एजुकेशन पर कानून बनता है। एजुकेशन पर कैसे? मान लो कोई पॉलिसी लानी है, अब केंद्र सरकार कह रही है पॉलिसी अच्छी होगी, राज्य सरकार कह रही नहीं अच्छी होगी, तो उसमें बात किसकी मानी जाएगी? केंद्र सरकार की, क्योंकि राज्य तो एक है। मान लो 28 राज्य हमारे यहाँ, किसी एक राज्य का झगड़ा हो गया, और हमारे यहाँ राज्य कितने हैं? 28, तो इस एक राज्य को हटा दो, 27, यानी कि केंद्र के पास अभी भी 27 राज्यों की पावर, तो उस राज्य की थोड़ी ना बात मानेगी, वो बात किसकी मानेगी? अपनी बात मानेगी, उसकी थोड़ी ना बात मान लेगी। तीसरी समवर्ती सूची में हो गया विवाह आता है, मैरिज, विच्छेद, तलाक आता है, इसमें जलमार्ग। आप लोग ये वाली संख्या ध्यान से देख लीजिए। संघ सूची पहले 97 विषय थे, अब 100, पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं, इसमें 5 विषय कम हो गए। समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47 थे, अब 52 हो गए। और संविधान जो बनाया उन्होंने सोचा एक सूची ऐसी रख देते हैं जो आने वाले भविष्य में काम करे। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई हैं, अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई? कनाडा से। बाकी ये सब देखो, ये वाली सूचियां हैं अनुच्छेद 246 में, और ये वाली कहां है? 248, 248 में कौन सी है? अवशिष्ट शक्तियों वाली। इसमें क्या कहा गया है? अब जैसे संविधान जब बना था तो उस समय इतनी तो टेक्नोलॉजी थी नहीं फोन वाली, तो उन लोगों ने सोचा कभी कभी कुछ ऐसी मुसीबत आ सकती हैं जो हमारे सामने नहीं, क्या पता आ जाए, जैसे आजकल का साइबर क्राइम वाला।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी, केंद्र सरकार कर रही है ना, गृह मंत्रालय द्वारा सूचना जारी। और भी बहुत से ऐसे क्राइम हो जाते हैं जो उस समय नहीं थे लेकिन आज हैं, आज बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ हैं। तो हमारे संविधान जो उन्होंने बनाया था, उन्होंने कहा एक ऐसा ठांस दो, इसमें डाल दो अंदर, जिससे हमारी जनता को और भी परेशानी ना हो। अब मान लो अवशिष्ट शक्तियों का विषय होता ही नहीं केंद्र सरकार, अब इसमें तो विषय दिया ही नहीं, केंद्र सरकार खाली इतने में बना सकती है, राज्य सरकार इतने में बना सकती है, दोनों इसमें बना सकती है। अब साइबर रहा, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम वाला तो इसमें था ही नहीं, साइबर क्राइम तो इसमें था ही, तो कौन कानून बनाएगा? क्या जनता ऐसे लूटी जाएगी? नहीं। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों के विषय में कानून बनेगा, और ये कानून कौन सी सरकार बनाएगी? केंद्र सरकार। कौन सी सरकार? केंद्र, सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या बना देगी? कानून बना देगी। अवशिष्ट शक्तियां, तो ये संविधान ने सोचा, हमारे लोगों ने जो संविधान बनाया था वो ऐसे वैसे लोग नहीं थे, हाईली एजुकेटेड पर्सन थे वो, अपने जमाने की या इस समय के भी। उनको ऐसी ऐसी भाषाओं का ज्ञान पता था जो आज हम लोग एक भाषा नहीं सीख पाते हैं अच्छे से, 5-6 भाषाओं का ज्ञान लेकर बैठे थे। तो वो ऐसे नहीं थे, वो जानते थे कि भविष्य में क्या क्या हो सकता है। बहुत दूर से उन्होंने ये वाला अपना अवशिष्ट शक्तियों का इसमें लगा दिया। तो आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो कमेंट करिए, अगर आप कोई भी गलती लगे तो वो भी कमेंट करिएगा, मैं उस पर अपनी राय जरूर दूंगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।